नमस्कार दोस्तों आज के डिस्कशन का शेयर है एम्पावर इंडिया लिमिटेड। इसके फाइनेंशियल ईयर 2025 के क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट आ चुके हैं। रिजल्ट के बाद में मैंने एक रिसर्च की, उस रिसर्च को इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिए, हो सकता है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। कंपनी 1981 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। पब्लिक इशू के टाइम पे शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपये था। कंपनी हाई एंड आईटी प्रोडक्ट्स और डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। कंपनी के बिजनेस को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे डिजिटल सॉल्यूशन कंपनियों को प्रोवाइड कराना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंसल्टेंसी करना कंपनियों के लिए, ट्रेड्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आईटी प्रोडक्ट को बेचना और पेरिफेरियल्स को ट्रेड करना। इनकी सब्सिडरी भी हैं जो 3 तरह की बिजनेस करती हैं, जैसे एम्पावर बॉलीवुड, एम्पावर बिज, एम्पावर ट्रेड एक्स। एम्पावर ट्रेड एक्स में इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जिस पे मैन्युफैक्चरर, सप्लायर, स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर और यूज़र ये सारे लोग रहते हैं। तो इस पे सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे रहते हैं तो ट्रेड अच्छे से हो जाती है। ऐसे इन्होंने एम्पावर बॉलीवुड किया हुआ है। जो भी लोग बॉलीवुड में इंटरेस्टेड हैं तो वो जो चीज़ें ढूंढते हैं वो सारी चीज़ें इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहती हैं। ऐसे इनका एम्पावर बिजनेस है। तो दोस्तों इस तरह के काम हैं। 3 तरह के इनके खुद के काम है, इनकी सब्सिडरीज 3 तरह के काम करती हैं। तो इस तरीके से ये रिवेन्यू जनरेशन के लिए काम करती है ये कंपनी। फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2024 तक की रेवेन्यू और प्रॉफिट लॉस की अगर बात करें तो 2020 में रेवेन्यू 0 था, लॉस 13 करोड़ का था। 2021 में रेवेन्यू 0 था, लॉस 8 करोड़ का था। 2022 में रेवेन्यू 6 करोड़ था, प्रॉफिट 0 था। 2023 में रेवेन्यू 10 करोड़ था, प्रॉफिट 0 था। 2024 की अगर बात करें तो रेवेन्यू 117 करोड़ और प्रॉफिट 7 करोड़। अगर रेवेन्यू जनरेशन की बात देखें तो 117 करोड़ में अदर बिजनेस से जो रेवेन्यू जनरेट हुई है वो 3 से 4 करोड़ हुई है। तो इनका 113 से 114 करोड़ का जो बिजनेस है इनके खुद के मेन बिजनेस से आया है। तो कंपनी का एक तरीके से लगता है कि टर्न अराउंड हो गया है और कंपनी अपने मेन पाथ पे आ गई है और कंपनी चल निकली है, ऐसा लगता है रिजल्ट से। पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू 2024 में, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट 2024 में। अगर रेवेन्यू पे एक नज़र डालते हैं तो 2020 में 0, 2021 में 0, 2022 में 6 करोड़, फिर 23 में 10 करोड़, फिर 117 करोड़। तो पिछले 3 सालों से रेवेन्यू धीरे धीरे बढ़ता चला आ रहा है और 2024 में काफ़ी बढ़ गया। प्रॉफिट की बात करें तो पहले 2020 में -13 करोड़, फिर -8 करोड़, फिर 0 है, फिर 0 है, फिर 2024 में 7 करोड़। तो कुल मिला के 2024 का रिजल्ट पिछले कई सालों से बहुत ही शानदार और बेहतर। और सबसे अच्छी बात है कि इनका 117 करोड़ का जो रेवेन्यू है उसमें अदर बिजनेस से रेवेन्यू 3 से 4 करोड़ ही है। ईपीएस की बात करें तो सबसे ज़्यादा ईपीएस 2024 में ही है, जो कि काफ़ी कम है, 0.06 है। डेट टू इक्विटी की बात करें तो सबसे इन 5 सालों में सबसे ज़्यादा कर्ज या डेट टू इक्विटी का रेशियो सबसे ज़्यादा 2020 में था। इसके बाद में कंपनी के ऊपर कोई कर्ज नहीं है। पिछले 4 सालों से कंपनी कर्ज मुक्त है, ये जो कि एक अच्छी बात है। पिछले 5 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स की अगर बात करें तो जून 23 क्वार्टर में रेवेन्यू जनरेट हुआ 3.47 करोड़ का और प्रॉफिट था 40 लाख का। सितंबर 23 क्वार्टर की बात करें तो रेवेन्यू जनरेट हुआ 9.2 करोड़ का और प्रॉफिट हुआ 65 लाख का। दिसंबर 23 क्वार्टर की बात करें तो रेवेन्यू जनरेट हुआ 17.12 करोड़ का और प्रॉफिट हुआ 3.36 करोड़ का। मार्च 24 क्वार्टर की बात करें तो रेवेन्यू जनरेट हुआ 87 करोड़ का और प्रॉफिट हुआ 2.5 करोड़ का। जून 24 क्वार्टर की बात करें तो रेवेन्यू जनरेट हुआ 38 करोड़ का और प्रॉफिट हुआ 2.12 करोड़ का। तो अगर जून क्वार्टर से लेके मार्च क्वार्टर तक की अगर रेवेन्यू और प्रॉफिट को अगर देखते हैं तो जून 23 क्वार्टर में 3.47, फिर अगले क्वार्टर में 9.2, फिर अगले क्वार्टर में 17.12, फिर अगले क्वार्टर में 87। रेवेन्यू हर क्वार्टर में बढ़ गया।
प्रॉफिट की बात करें तो जून में 40 लाख, फिर 65 लाख, फिर 3 करोड़ 36 लाख, फिर मार्च 24 के क्वार्टर में 2.5 करोड़ यानी 2 करोड़ 50 लाख। अब जून 23 क्वार्टर से जून 24 क्वार्टर को कंपेयर करते हैं। जून 24 क्वार्टर का रिजल्ट अभी हाल में ही आया है। तो जून 23 क्वार्टर में रिवेन्यू था 3 करोड़ 47 लाख और प्रॉफिट था 40 लाख। तो जून 24 क्वार्टर में रिवेन्यू जनरेट किया इन्होंने 38 करोड़ का, जो कि 10 गुने से भी ज़्यादा है, और प्रॉफिट इन्होंने 40 लाख से जनरेट किया है 2.2 करोड़ 12 लाख, लगभग 5 गुने से भी ज़्यादा। रेवेन्यू 10 गुने से ज़्यादा और प्रॉफिट 5 गुने से ज़्यादा। शानदार रिजल्ट। जून 24 क्वार्टर का रिजल्ट जून 23 क्वार्टर के मुकाबले बहुत ही शानदार। एफआईएस के शेयर हैं कंपनी में 0.03%, मतलब एफआईएस ने भी कुछ इंटरेस्ट लिया है। डीआईएस के शेयर शून्य हैं। पब्लिक के शेयर 84.96% है। प्रमोटर के शेयर्स 15.02% है, जो कि कम है, वो अच्छा साइन नहीं है। डेट टू इक्विटी का रेशियो 0 है। कंपनी के ऊपर कोई कर्ज नहीं है। रिजर्व और सरप्लस 180 करोड़ रुपए हैं। कंपनी ने कोई पैसा बोरो नहीं किया है। इन्वेस्टमेंट भी क्या रखी है कंपनी ने, जो कि 197 करोड़ रुपए का है। बोनस की हिस्ट्री है। 2002 में कंपनी ने 1 शेयर पे 9 शेयर, 2010 में कंपनी ने 2 शेयर पे 23 शेयर, इस तरीके से बोनस भी दिया हुआ है। फेस वैल्यू शेयर का 1 रुपये है। बुक वैल्यू 2 रुपये 57 पैसे है। 52 वीक लो 72 पैसे है। 52 वीक हाई 3 रुपये 86 पैसे है। शेयर का प्राइस 26/8/2024 को 2 रुपये 42 पैसे था। स्टॉक का पी 32.6 है, जबकि सेक्टर का पी 37.2 है। अपने स्टॉक का पी सेक्टर के पी के बराबर ही ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड यील्ड 0 है। दोस्तों, एक ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो था जो मैंने रिसर्च करके बनाया है। इस रिसर्च का उपयोग आप अपने रिसर्च के लिए करें और उसके बाद में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करें, जो कि सेबी रजिस्टर्ड होगा। उसके बाद में ही इस शेयर को खरीदें या बेचें। जहाँ तक मेरी रिसर्च की बात है, उस रिसर्च से ये बात निकल के आ रही है कि कंपनी ने 2024 में बहुत ही शानदार रिजल्ट पेश किए हैं और जून 24 क्वार्टर का रिजल्ट जून 23 क्वार्टर के मुकाबले बहुत ही शानदार है। तो ऐसा लगता है कि कंपनी का टर्न अराउंड हो गया है और जो इनका रिवेन्यू है वो उसमें भी मेन बिजनेस से 95% से ज़्यादा रिवेन्यू मेन बिजनेस से है। तो कुल मिला के कंपनी ऐसा लगता है कि ठीक काम कर रही है और बाकी का खरीदने या बेचने का जो भी है मूड, वो आप रिसर्च खुद की करें और इसके बाद में एडवाइजर से बात करके ही खरीदने या बेचने का निर्णय लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। अगर आपने चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो देख के आप कुछ फ़ायदा उठा सकें। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।